सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा। चलिए जानते हैं हमारा देश किस महानता की ओर अग्रसर हो रहा है। आरक्षण नीति के तहत जहां समाज को विभाजित करके एक वर्ग के लिए विशेष व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, वहीं देश की मेरिट को, प्रतिभा को दबाने का काम किया जा रहा है। क्या आरक्षण नीति की समीक्षा हुई? नहीं। क्या हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि दशकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में SC ST OBC वर्ग से, माइनॉरिटी वर्ग से कितने लोग मुख्य धारा में जुड़ गए? ऐसा कोई आंकड़ा है हमारे पास? कोई आंकड़ा नहीं है। बावजूद इसको बार बार एक राजनीतिक हथियार के रूप में सामाजिक विभाजन के जरिए के तौर पर देखा गया और सत्ता प्राप्ति का साधन बनाया गया। देखिए, सामान्य वर्ग के बच्चे जब नौकरियों में जाते हैं तो उनके लिए आयु सीमा का विधान कम होता है अन्य वर्गों की अपेक्षा। क्या ये भेदभाव नहीं है? अगर आपको लगता है कि 5000 साल तक सामान्य वर्ग ने अन्य सभी वर्गों का शोषण किया है तो इसका कोई प्रमाण दीजिए और उनको इस आधार पर एक सर्टिफिकेट जारी करिए कि आप देश के आक्रांता हैं, आपने सबका शोषण किया है, इसलिए आज हम आपके साथ ऐसा भेदभाव करेंगे। फिर प्रश्न उठता है कि क्या आप भेदभाव को भेदभाव से मिटा पाएंगे? इस प्रश्न का शायद आपके पास उत्तर नहीं। वहीं पर हम चलते हैं SC ST एक्ट की तरफ। लेकिन SC ST एक्ट की तरफ जाने से पहले मैं SC ST एक्ट के SC ST और OBC वर्ग के अधिकारियों के कुछ बयान आपके सामने कोट करना चाहूँगा। IAS संतोष वर्मा का बयान आपको याद है, किस तरह से वो मानसिक रूप से अपने पिछड़ेपन की गवाही दे रहा था। IAS मीनाक्षी का आपने बयान सुना, नगीना के सांसद चंद्रशेखर का आपने बयान सुना। ये लोग SC ST OBC वर्ग से आते हैं और आज भी पिछड़े हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होकर भी अभी भी OBC हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति अभी भी आदिवासी हैं और लालू यादव जी OBC हैं, मुलायम का पूरा परिवार इस सत्ता में रहने के बाद भी OBC वर्ग से आता है। तो संविधान ने जो इनको स्थायी पहचान दे दी है SC ST OBC के तौर पर, उस पहचान से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस पहचान को ये एक टिकट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं सामान्य वर्ग से दोहन करने के लिए। सामान्य वर्ग का दोहन करने के लिए, उसका दमन करने के लिए ये इसको एक टिकट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रिविलेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या फिर प्रश्न उठता है, क्या वंचित और कमजोर लोग सब जातियों में नहीं हैं? और अगर सब जातियों में हैं तो फिर नीतियां वर्गों को देखकर क्यों बनाई जाती हैं? नीति, नियम, कानून, योजनाएं व्यक्ति केंद्रित क्यों नहीं? सवाल ये उठता है। फिर हम SC ST एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया कि इस कानून का व्यापक दुरुपयोग हो रहा है, 80% SC ST एक्ट के मामले फर्जी पाए गए, तब जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने इसमें संशोधन किया और एक विधान तय किया कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी, व्यक्ति प्रथम दृष्टया दोषी नहीं पाया जाता है, तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। मोदी जी को यह व्यवस्था खराब लगी, शायद उनके सत्ता की कुर्सी हिलने लगी और संतुलन बिगड़ता देख उन्होंने तुरंत एक अध्यादेश लाए और उस अध्यादेश की तरफ उन्होंने ऐसे बढ़िया सामाजिक न्याय की आधारशिला रखी, इतना बढ़िया कानून बनाया कि पूरे विश्व को हम पर गर्व होना चाहिए कि हमारा न्यायशास्त्र कैसा है। हमने कहा कि आरोप लगेगा, तुम मुजरिम हो जाओगे, तुम मुलजिम नहीं रहोगे, तुम्हारी तुरंत गिरफ्तारी होगी और जब तक तुम दोषमुक्त नहीं हो जाओगे तब तक तुम दोषी माने जाओगे। ये है हमारे देश के SC ST एक्ट की कहानी। फिर आगे बढ़ते जाइए, UGC इक्विटी रेगुलेशन। उद्देश्य क्या है कि अभी तो शैक्षिक संस्थानों में राजनीतिकरण नहीं हो पा रहा है, मजा नहीं आ रहा है इनको। वहां भी तो हमको SC ST OBC जनरल करना है, तो उसको भी क्यों ना राजनीतिक अखाड़े के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाए। जब तक वहाँ जातीय संघर्ष का मैदान नहीं बन जाएगा तब तक हम लोगों की जो संकीर्ण राजनीति है बांटने की और फूट डालने की और राज करने की, हमारे ये मंसूबे कहाँ से कामयाब होंगे? तो वहाँ पर इन लोगों ने इस व्यवस्था की बहाली की। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो मूल रूप से भारत तोड़ो यात्रा थी, उनकी कर्नाटक की सरकार रोहित वेमुला बिल लेकर के आ रही है कि कैसे जातीय पहचान को हवा दे करके हमारी राजनीति और सत्ता प्राप्ति का हमारा जो ध्येय है वो लल्लन टाप चलता रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब क्या इसी व्यवस्था पर हम गर्व करें एक भारतीय होने पर? सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा, विश्व गुरु बनेंगे हम इसी व्यवस्था के तहत? सवाल ये है फिर से कि अगर 5000 साल से सामान्य वर्ग ने शोषण किया है सभी जातियों का, सभी वर्गों का, तो क्यों ना न्यायालय जाकर के एक पिटीशन फाइल करके उनको वो प्रमाण पत्र आप लोग दिला दीजिए और उसके तहत फिर खुले आम भेदभाव करिए। ये चोरी छिपे धीरे धीरे जो काट छाट चल रही है, मजा नहीं आ रहा है भाई साहब, अच्छा नहीं है ये। सामान्य वर्ग का दमन हर तरह से हो रहा है, नीतियों में, व्यवस्थाओं में, योजनाओं में। आज मध्यम और लोअर मिडिल क्लास का सामान्य वर्ग सामाजिक सुरक्षा की हर योजनाओं से कट चुका है। ऐसी व्यवस्था पर हम गर्व कर सकते हैं क्या? बताइए। हमने इसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी आपको एक चिट्ठी लिखा है और मैं ये खुलेआम आपकी सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आप सामान्य वर्ग के साथ शत्रुतापूर्ण और दमनकारी रवैया अपना रहे हैं, हमें दबाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मत भूलिए, मेरिट खत्म हो जाएगी, मेरिट सिस्टम खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। जब हम आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, एक व्यवस्था एक कानून की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है हम अपने हित की बात कर रहे हैं? हम देश के हित की बात कर रहे हैं। भेदभाव को भेदभाव से नहीं मिटाया जा सकता। हम एक व्यवस्था, एक देश, एक कानून के तहत मांग करते हैं। ये जो दोहरा पैमाने के तहत आप समाज को चलाना चाहते हैं,
एक पातिम द्विभात की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, इससे समाज बिखर जाएगा, बट जाएगा, अंतर कलह और यहाँ पर जातीय संघर्ष होगा, सांप्रदायिकता की भावना बढ़ेगी, देश गृह युद्ध की तरफ चढ़ेगा। और ये इसका प्रायोजन करने का, इसका जो स्पॉन्सरशिप होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो मेरी सभी सामान्य वर्ग के लोगों से भी अपील है, भाइयों एकजुट होइए। आपके नेतृत्व ने आपको धोखा दे दिया। जिनको आपने अपना सजातीय मान करके लोकसभा और विधानसभा ने भेजा था, वो आपके मुद्दे पर उनको सांप सूंघ गया, चुप हो गए, नहीं बोल पाए कुछ, सत्ता की मंडी में खुलेआम बिक गए। अब सही समय है, किसी को नेता मानना छोड़ दीजिए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास जितने अधिकार हैं उतने ही कर्तव्य हैं, और सारी शक्ति आपके हाथों में निहित है। ये शक्ति आप जिसको दे देंगे वो कण से कंकड़ बन जाएगा, कंकड़ से कंकड़ बन जाएगा, और उन शक्तियों का जब वो प्रयोग करेगा तो समाज की ये विषमताएं, सत्ता का यह दोहरा चरित्र समाप्त हो जाएगा। हम जब SC ST OBC के पास अपनी बात रखते हैं कि आरक्षण गलत है, SC ST एक्ट गलत है, आज SC ST एक्ट के तहत किसी कंपनी में लोग SC ST वर्ग को नौकरी देना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कल को कोई विवाद आया तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। क्या इससे आपका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा? और जब हम आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं तो उसके विकल्प के तौर पर हम ये भी कहते हैं, व्यवस्थाएं दीजिए, सुविधाएं दीजिए, संसाधनों को मुहैया कराइए, क्योंकि जब भी आड़े आता है प्रगति में, संसाधन आड़े आता है, उसके बाद मेरिट से समझौता नहीं होना चाहिए। सेव मेरिट, देयर नो मोर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेरिट। इट्स माय सोlemn appeal to the general caste people, general category people. It is your duty to come forward and fight against this atrocity act. This entire system is working against you. एक गंभीर अपील है, और जल्द ही हम लोग एक बड़े आंदोलन की योजना बना रहे हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे से संगठित होइए, हम लोग जुड़ करके इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। जब तक इसका सर्वनाश नहीं कर देंगे, हम नहीं रुकेंगे।